आंखों में आंसू आ जाएंगे यह कहानी सुनकर। आप लोगों के लिए एक काफ़ी ही मनोरंजक कहानी लेकर आया हूँ। चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बुढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिये इस देरी के लिए खूब झलाया हुआ तो था ही, अब इस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फूर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके घर में रहती थी, लेकिन दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उसे लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे न खोलती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उसे लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उसे लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पाँव का चित्र उतार दिया। अगले दिन उसने अपने काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उसे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिया यह भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़के के लिए 5 रुपये के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया तुम्हारी, डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये का वहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया
कि चाचा मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर सब कुछ डाकिये ने पैकेट खोला तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर आज के दिन आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उससे छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फुट फुट कर रोने लगा। उस बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। थैंक्स। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक देते रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।